नमस्कार बच्चों, कक्षा 4 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज हम हिंदी पाठमाला रोली का 9वां अध्याय पढ़ रहे हैं। कश्मीर की सैर। कश्मीर की सैर, सैर माने यात्रा, घूमना। इस अध्याय में अंकित अपने मित्र अंजन को कश्मीर घूमकर आने का वृतांत सुनाता है। कश्मीर वो इन छुट्टियों में घूम कर आया है। क्या क्या सुंदरता, वहाँ की खूबसूरती, वहाँ की विशेषता वो इस पत्र द्वारा अपने मित्र को बता रहा है। कह रहा है, प्रिय मित्र अंजन, नमस्ते। मैं कल ही कश्मीर से 1 सप्ताह की यात्रा करके लौटा हूँ, इसलिए पत्र का उत्तर नहीं दे सका। इससे पता चलता है कि अंजन ने अपने मित्र को पहले पत्र लिखा था, उसने उसका जवाब नहीं दिया। आशा है मेरी तरह तुम भी सकुशल होंगे। इस पत्र में मैं तुम्हें अपनी कश्मीर यात्रा के बारे में लिख रहा हूँ। इसे पढ़कर तुम भी धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर के बारे में जानोगे। बच्चों, धरती का स्वर्ग किसे कहा जाता है? कश्मीर को। और कश्मीर भारत का सबसे सुंदर प्रांत है। इलाहाबाद से रेलगाड़ी द्वारा जम्मू पहुँचे, वहाँ से बस में बैठकर श्रीनगर की यात्रा की। बस की यात्रा का आनंद भी कुछ और ही था। घुमावदार रास्ते, बल खाती ऊंची नीची सड़कों, घाटियों, पहाड़ों और हरियाली ने मन को आनंदित कर दिया। श्रीनगर की डल झील बहुत ही सुंदर है। बच्चों, आपको ज्ञात होना चाहिए कि डल झील श्रीनगर में है। हमने इसी झील में एक हाउस बोट किराए पर लिया था। हाउस बोट जो झील के अंदर बोट पर बने हुए घर होते हैं, उन्हें हाउस बोट कहा जाता है। वो तैरते ही रहते हैं। हमारी तरह अन्य लोगों ने भी हाउस बोट किराए पर ले लिया था। यहाँ के मकान अधिकतर लकड़ी और पत्थर के बने हुए हैं। कश्मीर का मौसम ठंडा होने से यहाँ के लोग गोरे और सुंदर होते हैं। यहाँ सर्दी अधिक पड़ती है, इसलिए हम भी खूब गर्म कपड़े साथ लेकर के गए थे। कश्मीर में चिलगोज़े, अखरोट, किशमिश और बादाम खूब मिलते हैं और हमारे यहाँ से सस्ते भी हैं। हमने कश्मीर से खूब मेवे खरीदे। ये सभी ड्राई फ्रूट्स यानी सूखे मेवे हैं। यहाँ के पेड़ फलों से लदे रहते हैं। कश्मीर में सेब, नाशपाती, खुबानी और अनार के बहुत बाग हैं। ये फल यहाँ से बाहर भी भेजे जाते हैं, यानी विदेशों में भी निर्यात होता है। यहाँ के अधिकतर लोग गरीब हैं, उन्हें मेवे और फल खाने को कम ही मिलते हैं। वे गेहूँ, मकई और रोटी और भेड़ बकरी का मांस ही खाते हैं। कश्मीर में झीलों और बागों की भरमार है। मैंने वहाँ बागों और झीलों की खूब सैर की। डल झील श्रीनगर की सबसे सुंदर झील है। इस झील में खिले हुए कमल के फूल बहुत सुंदर लगते हैं। डल झील के किनारे सुंदर निशात बाग है, वहीं पास में ही शालीमार बाग है। बादशाह जहांगीर ने इन दोनों बागों को लगवाया था। बच्चों, शालीमार बाग और निशात बाग किसने लगवाया? बादशाह जहांगीर ने। इन बागों में झरझर झरते हुए झरने और फव्वारों का दृश्य बहुत ही मनोरम यानी मन को अच्छा लगने वाला है। लंबे लंबे चिनार के वृक्ष, मखमली घास तथा रंग बिरंगे फूल यहाँ की सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं, यानी और भी सुंदर बनाते हैं उसको। मित्र, अब मैं तुम्हें हाउस बोट के बारे में बताता हूँ। हाउस बोट पानी पर तैरता हुआ लकड़ी का एक मकान होता है। यह बड़ा आरामदायक होता है। इसमें सोने और बैठने के लिए अलग अलग कमरे भी होते हैं। खाने का कमरा भी होता है। डल झील की पंक्तियों में खड़े हाउस बोट बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। एक ही लाइन में खड़े हुए ऐसे लगते हैं जैसे दीपमाला की तरह जगमगा रहे हों। डल झील में तैरते हुए खेत भी हैं। पानी की लकड़ियाँ का बेड़ा बनाया जाता है। उस पर मिट्टी डालकर ये खेत तैयार करते हैं। फूल और सब्जियां उगाई जाती है। पानी पर तैरते हुए फूलों के पौधे और हरियाली से ऐसे सुंदर दृश्य बनता है कि पर्यटक उसे देखते ही रहते हैं। यहाँ की झीलों का आनंद लेने के लिए हर साल देश से विदेशी लोग, हजारों लोग आते हैं। यहाँ रहने वाले एक कश्मीरी लड़के से मेरी मित्रता हो गई। वह बाज़ार में फल बेच रहा था। उसने मुझे बताया कि कश्मीर में बहुत सर्दी पड़ती है।
उन दिनों कश्मीर के लोग एक विशेष अंगीठी गले में लटकाए रखते हैं ताकि ठंड से बच सके। इसे कांगड़ी कहते हैं। उस अंगीठी को क्या कहते हैं बच्चों? कांगड़ी। यहाँ सर्दियों में घरों और पौधों तथा पेड़ों की डालियों पर बर्फ़ की तह रुई की तरह जम जाती है, जो देखने में बहुत सुंदर लगती है। कश्मीर में ऊनी कालीन, शाल, दुशाले और गर्म चादरें बनाई जाती है। ये काफ़ी कीमती होती हैं और यहाँ अच्छी किस्म के रेशमी कपड़े भी मिलते हैं। कश्मीर का केसर पूरे संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ केसर की खेती होती है। केसर की क्यारियों में जब फूल खिलते हैं तो घाटी महक उठती है। यहाँ भेड़, बकरियाँ और रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। कश्मीर में सहतूत के पेड़ बहुत लगाए जाते हैं, जिनके पत्ते रेशम के कीड़े खाते हैं। यहाँ लकड़ी पर बहुत सुंदर नक्काशी, यानी बहुत ही सुंदर उस पर चित्र का डिज़ाइन बनाई जाती है। शिल्पकार अपनी कला से लकड़ी में जान डाल देते हैं। मैंने वहाँ मेज़, श्रृंगारदान, संदूकों आदि पर सुंदर नक्काशी देखी और अपने लिए एक कलमदान यानी पेन स्टैंड भी खरीदा। श्रीनगर में हम 4 दिन ठहरे। वहाँ हमने शालीमार बाग, निशात बाग, शंकराचार्य मंदिर, चश्माए शाही, गुलमर्ग, खिलनमर्ग आदि स्थानों की सैर की। श्रीनगर से हम पहलगाम पहुँचे। रास्ते में मारतंड में खंडित सूर्य मंदिर भी देखा। पहलगाम में भी हमने आसपास के स्थानों की खूब सैर की। घुड़सवारी का भी आनंद लिया। पहलगाम से ही अमरनाथ यात्रा आरंभ होती है। पहलगाम के बागों में सेब और आड़ुओं के पेड़ फलों से लदे हुए थे। चेरी भी खूब मिलती है। हमने कच्चे बादाम भी खाए। बच्चों, इससे हमें पता चल रहा है कि कश्मीर में तरह तरह के फल और मेवे मिलते हैं। सभी प्रकार के सुंदर फूल वहाँ खिलते हैं। अपने और मित्रों के लिए केसर और शहद खरीदा। मित्र, कश्मीर की सुंदरता के बारे में क्या क्या लिखूं? बस इतना समझ लो कि यदि पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो कश्मीर में ही है। अगले वर्ष तुम भी कश्मीर घूमने जाना। तुम उस आनंद का अनुभव कर सकोगे। और उसने अंकल और आंटी को प्रणाम किया और रिया को स्नेह दिया। तुम्हारा मित्र अंकित। बच्चों, हमने यह अध्याय पढ़ा कश्मीर की यात्रा। इस अध्याय से हमने जाना कि कश्मीर में कितने सुंदर बाग, झरने, नदियाँ इत्यादि हैं। वहाँ की झीलें और भी सुंदरता बढ़ा देती है जब उसमें हाउस बोट पंक्तिबद्ध खड़े हो रहते हैं। जैसा कि अंकित ने अपने पत्र में लिखा कि वे दीप शिखा की तरह, यानी दीपों की एक लाइन के जैसे लग रहे हैं जब उसमें लाइटिंग होती है तब। और कितने स्वादिष्ट फल, मेवे इत्यादि वहाँ के बारे में बताया। हमारे देश का स्वर्ग कहे जाने वाला प्रांत कश्मीर। बच्चों, यहाँ में बात पते की भी बताई गई है। देखिए, ये ज़रूर पढ़ें। कश्मीर झेलम नदी की घाटी में बसा हुआ है। ये आप ज़रूर पढ़ें इसको। कश्मीर कहाँ बसा हुआ है? झेलम नदी के किनारे। इस घाटी में 6 ज़िले हैं: श्रीनगर, बड़गांव, अनंतनाग, पुलवामा, बारामूला और कुपवाड़ा। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कश्मीर को पाकिस्तान से अलग करती है। कौन सी पर्वत श्रेणी अलग करती है? पीर पंजाल। ये था बच्चों हमारा कश्मीर की सैर 9वां अध्याय। अब आप इसके शब्दार्थ अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों।